sir. Good morning, sir. Recording in progress. अभी लोग एनसीईआरटी निकाल लेना, पूरा उसको पढ़ लो, 5 मिनट वेट करो। पूरा 2-3 मिनट लेट क्लास स्टार्ट करता हूँ, ठीक है।
एनसीईआरटी निकाल लोगे, ठीक है, एनसीईआरटी निकाल लोगे। हम लोग ऑक्सीजन तक कर लिए थे। सब लोग एनसीईआरटी ओपन करोगे, एनसीईआरटी और मॉड्यूल दोनों पास रखना। हम लोग एनसीईआरटी से करते हुए जाएंगे, प्लस कुछ पार्ट मॉड्यूल से भी करेंगे, ठीक है। चलो, आप लोग एनसीईआरटी निकाल लिए होंगे, तो एनसीईआरटी में देखोगे चैप्टर नंबर 7 में हम लोग पिछले क्लास में ऑक्सीजन का बताए थे। ऑक्सीजन तक लिख लिए थे ना, बोलो हेलो। एक मिनट, मैं भी ना एनसीईआरटी ओपन कर लेता हूँ। तो नेक्स्ट पार्ट लिखोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ऑक्सीजन, हमने लोगों ने लिख लिया था, है ना। लिखोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हेलोजन, ठीक है। थर्ड पार्ट था नहीं है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा ऑक्सीजन, थर्ड हेलोजन। तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, इस ग्रुप का वैलेंसी जनरली क्या होता है, +3 और +5, ठीक है। तो ये जो कंपाउंड बनाएगा ये कैसा बनाएगा, MX3 and MX5 बनेगा ना। तो लिखोगे इसमें these element react to form two series of halide MX3 and MX5, ठीक है। टू सीरीज ऑफ हैलाइड MX3 एंड MX5। अब एक चीज देखो बच्चे, आपके इसमें नाइट्रोजन जो है इसके पास क्या है, इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3 यही होता है ना। तो 1s2 2s2 2p3 नाइट्रोजन का होता है। तो इसमें नाइट्रोजन का ये जो कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसमें d ऑर्बिटल होंगे क्या, 2d होंगे क्या, 2d 0, ऐसा तो होता नहीं है क्योंकि 2d एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। तो इसके पास क्या है, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, इसमें क्या होगा, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ये इसका जो इलेक्ट्रॉन है इस ऑर्बिटल में शिफ्ट नहीं होगा। इस ऑर्बिटल में अगर शिफ्ट नहीं हो रहा है इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा कि इसका 3 से ज्यादा वैलेंसी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ऑर्बिटल जो हम बनाएंगे इसका इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे तो p वाले में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एक एक एक। जब भी कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयर होता है ना। तो इसमें ये कितना इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है, मैक्सिमम 3, ठीक है। लेकिन यहीं पे फास्फोरस या अदर एलिमेंट है जैसे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3, ठीक है। तो 3d तो ऑर्बिटल होते हैं, 3d यहाँ पे 0 लिख सकते हैं, कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन है तो 0। जब इसका एक्साइटेड एक्सेट में लिखेंगे
एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन, तो उसमें क्या हो जाएगा, ये तो ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा 3s, ये 3p में एक इलेक्ट्रॉन। जब एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे, ये क्या हुआ ग्राउंड स्टेट, इसको ऐसे देख लो ग्राउंड स्टेट। तो यहाँ पे ये क्या है 3s और ये क्या हुआ 3p। जब इसको एक्साइटेड स्टेट में ले जाएंगे तो यहां से क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा एक्साइट होकर के किस में चला जाएगा, इस वाले में 3d वाले में, 3p और ये 3s। तो क्योंकि सबका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, तो ये यहाँ से एक्साइट होकर के कहाँ चला जाएगा 3d में। तो ये कितने बॉन्ड बना सकते हैं 1 2 3 4 5, और नाइट्रोजन आपका कितने बॉन्ड बना सकते हैं 1 2 3। तो इसलिए NX3 एग्जिस्ट करता है, NX5 एग्जिस्ट नहीं करता है। NX3 एग्जिस्ट करता है और NX5 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका कारण क्या है, इसके पास d ऑर्बिटल, नाइट्रोजन के पास d ऑर्बिटल नहीं होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन के पास, समझ में आया सबको? क्योंकि देखो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता है, तो एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन होगा तभी क्या होगा वो शेयरिंग होंगे। ठीक है, तो नाइट्रोजन का यहाँ पे, नाइट्रोजन वाले में इसका जो ये 2s और ये 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चे 1 1 1, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ 2s में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जो क्या होता है नाइट्रोजन पे लोन पेयर के रूप में क्या होता है प्रेजेंट होता है। क्योंकि ये क्या होगा शेयर नहीं, शेयर करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एक ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए 1 इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने मैक्सिमम शेयर कर सकता है 3 इलेक्ट्रॉन का शेयर कर सकता है। इसलिए टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इन नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 होते हैं। ठीक है, लेकिन फास्फोरस या नीचे वाले जितने भी है सब में क्या होगा, उसके डी ऑर्बिटल क्या होंगे खाली होंगे। डी ऑर्बिटल खाली होगा तो वो क्या होगा एक्साइटेड स्टेट में जाकर के उस इलेक्ट्रॉन को अदर ऑर्बिटल में शिफ्ट कर देगा, जिससे क्या होगा उसमें टोटल कितने बॉन्ड बन सकते हैं 5। तो इसलिए इसका क्या होता है टोटल नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड 5। तो यहाँ से 5 फास्फोरस का क्या हो गया 5 और नाइट्रोजन का क्या हो गया 3। तो इसका क्वेश्चन आपके आ भी चुका है। ठीक है, आप अपने एनसीईआरटी वाले में नीचे देखो, उसमें भी लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन में आपके एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है मैं बता रहा हूँ। देखो आप लोग नीचे जस्ट एनसीईआरटी में आपके इसमें जो दिया हुआ है ब्रैकेट में करके 7 पॉइंट नहीं थ्रू नाइट्रोजन प्लस 5 ऑक्सीजन, हाँ कहाँ गया, अच्छा इससे नहीं है तो इसमें नहीं पता चला कहीं पे होगा उसमें। तो उसमें ये था कि NCl3 PCl5 एग्जिस्ट करता है बट NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता। इसका रीजन क्या है ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन। ठीक है, तो आप लोग ये लिख लिए होंगे, इसको लिखना है तो लिख लो, इसके बाद लिखेंगे। लिखोगे इसमें ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल, ड्यू टू अब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल in nitrogen, due to absence of d orbital in nitrogen, it does not form mx5. does not form mx5। ठीक है, नाइट्रोजन के आगे सब एलिमेंट में
पेज 173। ठीक है, नाइट्रोजन के आगे जितने भी एलिमेंट है, देखो सेकेंड पीरियड में जो भी एलिमेंट है, इन सेकेंड पीरियड जो भी एलिमेंट है किसी में भी डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। डी ऑर्बिटल किस में प्रेजेंट है बच्चे? थर्ड पीरियड में। ठीक है, इन सेकेंड पीरियड नो एनी एलिमेंट है डी ऑर्बिटल। ठीक है, आफ्टर थर्ड पीरियड एंड उसके आगे सारे एलिमेंट में क्या है कि आपके क्या है, डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो नाइट्रोजन में क्यों नहीं फॉर्म करता है? ड्यू टू एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल। रिएक्टिविटी टुवर्ड्स मेटल। रिएक्टिविटी टुवर्ड मेटल में मेटल के साथ ये क्या होता है? नाइट्राइड फॉर्म करता है। नाइट्राइड, नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्राइड। ठीक है, तो लिखोगे ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल। All these elements react with metal. All these elements react with metal to form. All these elements react with metal to form binary element. To form binary element. Binary element क्या होता है? Bi मतलब टू। ठीक है, बाय मतलब टू, यानी इसमें क्या होगा? दो एलिमेंट होंगे। ठीक है, एक मेटल होंगे, दूसरा ग्रुप 15 के होंगे। ठीक है, तो कौन सा कंपाउंड बनाएगा? बाइनरी। ठीक है, लिख लिए। बाइनरी कंपाउंड फॉर्म करेगा। ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड। फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, ऑल दीज मेटल, ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल, ऑल दीज एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड। आपके उसमें मॉड्यूल एनसीईआरटी बुक, हम लोग को मैंने बोला था एनसीईआरटी बुक ओपन करके रखोगे। ठीक है, उसमें पेज नंबर आपका है कितना, चेक कर लेना, इसमें नहीं है मेरे पास, पीडीएफ है। 7 चैप्टर है। ठीक है, 170 के अप्रॉक्स होंगे, 170 और 173। ठीक है, तो क्या लिखे बच्चे? ऑल दिस एलिमेंट रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म देयर बाइनरी कंपाउंड। ठीक है, अब इसके ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 15 इज, इसमें क्या होगा? ऑक्सीडेशन आगे लिख लेना, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 15 इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 15 इज, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 15 इज क्या होगा यहाँ पे? -3। क्या होगा? -3। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप 15 इज -3। ठीक है, चलो, जैसे हम आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड करने के लिए सिखाए थे, ठीक है, एक्स्ट्रा क्लास में अलग से जो हुआ था, उसमें हमने आपको बताया था ग्रुप 1 का क्या होता है? फिक्स। ग्रुप 2 क्या होता है? फिक्स। तो अब उसके साथ जो बनाएगा वो तो फिक्स है प्लस में, तो प्लस है तो ये क्या होगा? माइनस में। और इसके क्या होता है? ऑक्सीडेशन स्टेट सभी का, जितने भी एलिमेंट है ग्रुप 15 का, सबका क्या होगा? -3। किसके साथ? जब मेटल के साथ बाइनरी एलिमेंट में हो। ठीक है, जैसे सोडियम नाइट्राइड है ना, उसका क्या होता है? Na3N। सब लोग लिख लिए? तो ये आपके 4 पॉइंट थे।
ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसमें देखते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ किसका, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो सब लोग नेक्स्ट हेडिंग लिखना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। ANAMALOUS, anomalous properties of nitrogen, anomalous behavior of nitrogen। देखो बच्चे, जितने भी एलिमेंट हैं आपके सेकेंड पीरियड में, जितने भी एलिमेंट हैं सेकेंड पीरियड में, उसका क्या है एक्चुअल में, क्या है कि उसका साइज क्या है, काफी स्मॉल है ना। जितने भी एलिमेंट है सेकेंड पीरियड में, सबका साइज क्या है बच्चे, स्मॉल। ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका आयनाइजेशन एनर्जी, अलग अलग जो प्रॉपर्टीज है, फिजिकल प्रॉपर्टीज और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, वो क्या होता है, थोड़ा डिफरेंट होता है आपके अदर एलिमेंट से। इसलिए हम जितने भी मतलब ग्रुप पढ़े, सब में क्या किए, एनोमलस पढ़े सेकेंड पीरियड वाले का। जैसे एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम है ना, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नेक्स्ट कौन सा है, बेरिलियम। तो ये सब के सब क्या है, सेकेंड पीरियड वाले का है, उसका थोड़ा सा जो है वो उस ग्रुप से डिफर है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं, एनोमलस। मतलब वो क्या पूरे ग्रुप में डिफर। जैसे लिथियम का क्या होता है, मैग्नीशियम वाले से बहुत सारे प्रॉपर्टीज मिलता जुलता है ना। लेकिन अब कहेगा कि सर ग्रुप उस नेक्स्ट ग्रुप में रख देना चाहिए उसको, लेकिन उसका एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लास्ट में 1। तो बहुत सारे चीज तो उस ग्रुप से मिलता है, लेकिन बहुत सारे चीज उस ग्रुप से नहीं भी मिलता है। तो अब जो जो नहीं मिलता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एनोमलस बिहेवियर। ठीक है, तो इसमें लिख लोगे, इसमें लिखोगे तो इसका सबसे पहला क्या होगा, फर्स्ट लिख लेना स्मॉल इन साइज, फर्स्ट लिख लेना स्मॉल इन साइज। आयनेशन एनर्जी क्या होगा, सबसे ज्यादा है ना, बहुत ही ज्यादा होता है आयनेशन एनर्जी, हाई आयनेशन एनर्जी। ठीक है, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है ना। और सॉरी क्या 4, और अभी एक चीज पर है, डी ऑर्बिटल का अब्सेंस होते हैं इसमें। नॉट एबिलिटी ऑफ vacant d orbital, not availability of vacant d orbital। ठीक है, नेक्स्ट लिख लेना सब लोग लिख लिए। नेक्स्ट लिखोगे
देखो नाइट्रोजन में सब लोग इधर देखोगे, नाइट्रोजन क्या होता है N2, ये इस पे होते हैं, बाकी क्या है P4 AS4 SB4, ठीक है। तो सबके सब क्या होता है सिंगल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, लेकिन नाइट्रोजन जो है एक ऐसा है एलिमेंट जो आपके उस ग्रुप 15 में वो क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड फॉर्मेशन करता है इटसेल्फ अपने एलिमेंट से, ठीक है। बाकी सब क्या होता है सिंगल बॉन्ड। तो लिख लोगे इसमें नाइट्रोजन हैव अ यूनिक एबिलिटी, nitrogen has a nitrogen have a unique ability, nitrogen have a unique ability to form, nitrogen have a unique ability to form triple bond, to form triple bond, ब्रैकेट में लिख लेना to form triple bond, ब्रैकेट में लिख लेना 1 sigma and 2 pi bond, 1 sigma and 2 pi bond. Nitrogen have a unique ability to form triple bond, bracket में 1 sigma and 2 pi bond with itself, with itself, with itself, with itself, क्या होगा with itself, ठीक है। खुद से ये क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। लिख लिया ना। ये क्या है एनोमलस बिहेवियर यानी एनोमलस प्रॉपर्टीज आपकी इसका है नाइट्रोजन का, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। हाँ तो हम लोगों ने क्या क्या कर लिया इसमें देखो PCl5 एग्जिस्ट, वो आपको बोलेगा PCl5 एग्जिस्ट करता है NCl5 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, तो उसका कारण क्या था ड्यू टू एब्सेंस ऑफ d ऑर्बिटल इन नाइट्रोजन, ठीक है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, उस चीज को ध्यान रखना। दूसरा एसिडिक स्ट्रेंथ में जितना ज्यादा ऑक्सीजन पर एटम आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतना ही क्या होगा ज्यादा, या ऑक्सीडेशन स्टेट जिसका मैक्सिमम होगा उसका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा मैक्सिमम, ठीक है। अब हम लोग एक एक एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन के बारे में N2 और अमोनिया के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे डाइनाइट्रोजन, आपके एनसीईआरटी में सब लोग आप फिर से रिटर्न हो जाओगे एनसीईआरटी, ब्रैकेट में N2 ठीक है। अच्छा सर एनसीईआरटी में दिया है कि नाइट्रोजन का ट्राइहाइड स्टेबल
देखो बच्चे, एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा कि नाइट्रोजन का ट्राइहेलाइड स्टेबल नहीं होता है, ठीक है, एनसीईआरटी में दिया है। यस, नाइट्रोजन का ट्राइहेलाइड, इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होता है, सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है कि वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपने ओर काफी खींच लेते हैं। प्लस इसमें क्या होता है, नाइट्रोजन के ट्राइहाइड में नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होने के कारण उसमें बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर नहीं होते हैं। इसलिए उसमें देखोगे कि लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन का ट्राइहाइड इज नॉट स्टेबल एक्सेप्ट NF3। NF3 क्या होता है, स्टेबल। इसका कारण है कि N F F F, ये ट्राइहाइड में क्या होता है, ये बॉन्ड होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बॉन्ड जो बना, अब ये क्या है, फ्लोरीन का भी साइज क्या है, छोटा, नाइट्रोजन का भी साइज क्या है, छोटा। तो इसमें क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन प्रॉपर तरीके से हो जाता है, मतलब ओवरलैपिंग क्या होता है प्रॉपर तरीके से। बट जब साइज इसका बढ़ जाएगा, जैसे क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन, इसका क्या, इलेक्ट्रोनेगेटिव बहुत ज्यादा हो जाने के कारण वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच लेगा, ठीक है। इसलिए इसका कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होते, ठीक है। इसलिए इसको भी ध्यान रखना। सही आपने बोला कि नाइट्रोजन का क्या होता है, ट्राइहाइड क्या होता है, ज्यादा स्टेबल नहीं होते इन कंपैरिजन टू अदर एलिमेंट। इसका मेन कारण क्या है, नाइट्रोजन का मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है। नेक्स्ट लिखोगे डाइनाइट्रोजन। इसका प्रिपरेशन देखते हैं हम लोग। प्रिपरेशन मॉड्यूल, सॉरी, आप लोग क्या करोगे, एनसीईआरटी निकाल लोगे, ठीक है। प्रिपरेशन देखो, हम लोग इंडस्ट्री में यूज करने के लिए क्या करते हैं, इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं बच्चे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है, नाइट्रोजन का जो बॉइलिंग टेम्परेचर होता है, बॉइलिंग टेम्परेचर वो कितना होता है, 90 के अप्रॉक्स, 90 दिया हुआ है ना आपके मॉड्यूल इसमें, देख लेना एनसीईआरटी में। और ऑक्सीजन का 70 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो अभी जैसे आप लोग देखे होंगे कोविड के समय में क्या हुआ था बच्चे, ऑक्सीजन का क्राइसिस हुआ था, है ना। तो ऑक्सीजन क्राइसिस हुआ, तो आफ्टर अप्रॉक्स 10 to 12 डे क्राइसिस क्या हुआ, धीरे धीरे खत्म हो गया। उसका कारण क्या था मालूम है, क्योंकि देखो बहुत सारे इंडस्ट्री में नाइट्रोजन का यूज होता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो वहां पे क्या होता है कि नाइट्रोजन का जो प्लांट लगाया जाता है, वो क्या करता है कि एयर को एब्जॉर्ब करके, एयर को एब्जॉर्ब कर लिया, एयर को एब्जॉर्ब करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। लिक्विड में जब कन्वर्ट करते हैं तो मैक्सिमम पार्ट क्या होता है, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, है ना। आपके हमारे इन्वायरमेंट में क्या है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन। अब क्या करते हैं, इसको अलग अलग टेम्परेचर पे इसको कन्वर्ट करते हैं। अप्रॉक्स 70 पे क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, 70 केल्विन पे क्या है, नाइट्रोजन का बॉइलिंग टेम्परेचर है, और 90 के अप्रॉक्स ऑक्सीजन का बॉइलिंग टेम्परेचर है। आपके एनसीईआरटी में प्रॉपर लिखा हुआ है, ठीक है। मैं अभी देख करके बताता हूँ एग्जैक्ट वैल्यू, ठीक है। तो 70 और 90 के बीच है। तो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को तो उनकी रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन हमें निकालना है। तो जैसे लिक्विफाई हुआ, उसमें से हमने क्या किया, 70 डिग्री पे ले गया इसको, टेम्परेचर 70 पे ले गए, तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन होगा, ऑक्सीजन क्या होगा, लिक्विड में, नाइट्रोजन क्या होगा, गैस में। तो नाइट्रोजन जैसे ही गैस में हुआ, इसको क्या कर लिए, सेपरेट कर लिए, और ऑक्सीजन को एज ए रिमूव कर दिए इन एनवायरमेंट में अगेन, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमें नाइट्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन तो मिला नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ कि जैसे ही क्राइसिस हुआ, इसमें अब क्या किया गया कि इसमें फिल्टर को चेंज कर दिया गया, वहां पे क्या किया, ऑक्सीजन को कलेक्ट किया, नाइट्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव। इसलिए हमारे जो कंट्री में अप्रॉक्स 10 टाइम्स जो है
नाइट्रोजन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया था। ठीक है, तो इस चीज को क्या हुआ कि नेता आप लीडर को क्या मालूम कि ये कैसे बनता है। ठीक है, आफ्टर आईआईटी दिल्ली जो था, आईआईटी दिल्ली से ये चीज बताया गया कि अगर यहाँ पे ये फिल्टरेशन कर दिया जाए तो नाइट्रोजन के स्थान पे हमें क्या मिलेगा, ऑक्सीजन। उसमें भी क्या किया गया, बस केवल क्या किया, नाइट्रोजन को क्या कर दिया, एस्केप, ऑक्सीजन को क्या कर लिया, कलेक्ट। ठीक है, पहले ऑक्सीजन एस्केप करते थे, नाइट्रोजन को क्या किए थे, कलेक्ट। तो इन्होंने केवल क्या चेंज किया, ऑक्सीजन को क्या किया, कलेक्ट किया, नाइट्रोजन को एस्केप कर दिया। ठीक है, तो इसमें हम नाइट्रोजन का कैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, अकॉर्डिंग टू फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। तो आप लोग के एनसीईआरटी में देखो ऊपर में ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सब लोग देखोगे और लिखोगे भी। चलो हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखो उसमें लिखा हुआ है डाइनाइट्रोजन प्रोड्यूस कमर्शियली बाय द लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, है ना। लिक्विड नाइट्रोजन बॉइलिंग पॉइंट कितना दिया हुआ है, ओ 77.2, 70 नहीं 77.2 केल्विन। और ऑक्सीजन का कितना है, ऑक्सीजन का O2 का 90 केल्विन, है ना। तो लिख लोगे सब लोग, इन इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन, in industry production of nitrogen by liquefaction and fractional distillation. In industry production of nitrogen, in industry production of nitrogen by the liquefaction and fractional distillation, by the liquefaction and fractional distillation. ठीक है, by the liquefaction and fractional distillation of air, fractional distillation of air। ठीक है, एयर को क्या करते हैं, लिक्विफिकेशन एंड फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू क्या करते हैं, नाइट्रोजन को अलग करते हैं। रिपीट, चलो। इन इंडस्ट्री प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजन by the liquefaction and fractional distillation of air, by the liquefaction and fractional distillation of air, by the liquefaction and fractional distillation of air। ठीक है, by the liquefaction and fractional distillation of air। तो लिख लेना, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रोजन 77.2 केल्विन, boiling point of nitrogen 77.2 Kelvin, and boiling point of oxygen कितना, 90 Kelvin। केल्विन है, इस चीज को ध्यान रखना, डिग्री सेल्सियस नहीं। तो किस, आपको मालूम है ना। ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का क्या होता है, बहुत ही कम, इसको जो नाइट्रोजन N2 को जो यूज करता है, आगे हम दिखाएंगे इसका यूजेस। रेफ्रिजरेटर, अभी आप लोग कोविड में ही, अभी जैसे कोविड का मैंने बात किया, कोविड में ही क्या होता है, फाइजर और मॉडर्ना का जो वैक्सीन है उसका क्या है, टेम्परेचर बहुत ही लो टेम्परेचर पे उसको स्टोर किया जाता है, अप्रॉक्स -80 डिग्री सेल्सियस, किसी को -60 है, किसी का -20 डिग्री सेल्सियस है। तो इतने डिग्री सेल्सियस तक ले जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेफ्रिजरेटर में कौन सा गैस को यूज करते हैं, नाइट्रोजन गैस। कौन सा गैस यूज करते हैं बच्चे वहां पे, नाइट्रोजन गैस। क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन गैस का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर क्या है, बहुत ही कम। ठीक है, तो लिख लिए। नेक्स्ट लिखोगे, इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी, इन लेबोरेटरी, सेकेंड लाइन आप, सेकेंड पैराग्राफ उसमें देखोगे आपके एनसीईआरटी में, इन द लेबोरेटरी, है ना। लिखोगे, डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय, सर ये क्या भेजा बच्चे,
सर ये एनोमलस अमोनियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन फॉर फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कौन से टाइप का रिएक्शन, मतलब कौन से टाइप का, मतलब नहीं समझा मैंने। लिखोगे इन द लेबोरेटरी डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय, डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय, ओके, डाइनाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड बाय treating an aqueous, dinitrogen is prepared by treating an aqueous solution of ammonium chloride, aqueous solution of ammonium chloride plus with sodium nitrite, with sodium nitrite NaNO2 with sodium nitrite। आपके मॉड्यूल में लिखा हुआ है बच्चे, सेकेंड पैराग्राफ, इसमें रिएक्शन लिख लेना, N2 गैस प्लस 2H2O लिक्विड प्लस NaCl एक्वस। ठीक है, ये आपको गैस के फॉर्म में मिल जाएगा और ये आपका लिक्विड और एक्वस फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो जैसे ही गैस के फॉर्म में एस्केप करेगा उसको हम क्या करेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। तो ये क्या है, लेबोरेटरी के थ्रू। ठीक है, सर वंस अगेन। ओके, देखो लेबोरेटरी में हम जो नाइट्रोजन गैस को फॉर्मेशन करते हैं वो हम एक्वस NH4Cl को रिएक्ट कराते हैं NaNO3 से। ठीक है, एक्वस NH4Cl क्या करता है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्वस NH4Cl NH3 प्लस HCl में, और इधर क्या है NaNO3। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है NaCl फॉर्म कर लेगा प्लस नाइट्रोजन गैस प्लस वाटर यहाँ पे मिलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, कुछ अमाउंट जो है यहाँ पे क्या है, HCl है ना, NH3 प्लस HCl। तो H प्लस जो है H प्लस HNO2 के साथ HNO2 भी बना लेता है और NO का भी फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, NH4Cl किसके साथ रिएक्शन करा दिए, NaNO2 के साथ। तो नाइट्रोजन गैस के जो फॉर्मेशन हुआ, गैस को क्या कर लेंगे हम लोग, कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, गैस को हम लोग क्या करेंगे, कलेक्ट कर लिए। तो हमें क्या चाहिए, केवल नाइट्रोजन चाहिए, तो हमें क्या होगा, केवल नाइट्रोजन मिल जाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, HNO2 और NO गैस भी प्रेजेंट हो जाता है कभी कभी कुछ स्मॉल अमाउंट में, तो उसको हम क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। ठीक है, हाँ बोलो। यहाँ पे आपने जो पूछा कि एसिड बेस रिएक्शन है क्या, नो, इसको हम एसिड बेस रिएक्शन नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि एसिड प्लस बेस तो नहीं है ना, ये भी साल्ट है ये भी साल्ट है ना। तो ये क्या कर दिया, इसको डिस्प्लेस करके NaCl बना लिया। ठीक है, NH4NO2। अब यहाँ से क्या होता है कि NH4 प्लस NO2 वाला जो पार्ट होता है वो H2O प्लस N2 गैस में होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है, बाय प्रोडक्ट भी बनता है कुछ स्मॉल अमाउंट में, वो क्या होता है HNO2 और NO गैस। उसको क्या करते हैं, हम रिमूव करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड के थ्रू। ठीक है, तो इसमें लिखना है तो लिख लो, सब लोग लिख लेना, नोट डाल करके लिख लेना, स्मॉल अमाउंट ऑफ NON HNO3 आर आल्सो फॉर्म,
some amount of NO and HNO3 are also formed. This gas can be moved by this gas can be moved by this gas can be moved by sulfuric acid containing potassium dichromate. This gas can be moved by HNO3 sorry HNO3 NO2 नहीं HNO3 ठीक है HNO3 ये NO2 से NO ठीक है HNO3 and NO ठीक है मेरे मुंह से उस समय HNO2 निकल गया था HNO3 होगा. This gas can be removed by sulfuric acid and sulfuric acid containing potassium dichromate. Potassium dichromate K2Cr2O7. पोटेशियम डाइक्रोमेट क्या होता है K2Cr2O7 ठीक है पोटेशियम डाइक्रोमेट. नेक्स्ट लिखोगे नेक्स्ट प्रिपरेशन 2 लिख लिए. थर्ड प्रिपरेशन लिख लेना. पहला तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन दूसरा NH4Cl प्लस NaNO2 के थ्रू. तीसरा लिखोगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट NH4 all twice Cr2O7. तीसरा लिखोगे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट. तो यहाँ पे भी क्या होगा N2 गैस के रूप में लिखा जाएगा. ये लिक्विड होगा और ये सॉलिड फॉर्म में होगा. ठीक है तो N2 गैस आपको ना ऐसे एरो लगा दो. इसका मतलब क्या हुआ स्किप कर जाएगा या इसमें ऐसे करके आप लिखो तो गैस लिख दो. ठीक है यहाँ पे लिक्विड लिख दो यहाँ पे सॉलिड लिख लो. ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है नेक्स्ट एंड लास्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट. उसके ऊपर लिखो ना VI. ठीक है लिखोगे इसमें लिखोगे वेरी प्योर नाइट्रोजन नेक्स्ट एंड लास्ट के ऊपर लिखना वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें लिख लेना वेरी प्योर नाइट्रोजन कैन बी ऑब्टेन बाय very pure nitrogen can be obtained by very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of very pure nitrogen can be obtained by the thermal decomposition of sodium or barium azide. Sodium or barium azide में लिखेगा
NaN3, इसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम एजाइड, बेरियम एजाइड, BaN3 होल ट्वाइस। ठीक है, सोडियम और बेरियम एजाइड। आईआईटी का क्वेश्चन पूछा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूस प्योर नाइट्रोजन, उसमें ऑप्शन था एक सोडियम एजाइड NaN3। ठीक है, इसको हम थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो क्या होगा, जैसे NaN3 को डिकम्पोज किया तो क्या होगा, Na+3N2, 2 लगा दो यहाँ पे, 2Na, इसमें हिट करेंगे, ये क्या होगा, Ba+3N2। सब लोग लिख लो। हो गया ना, चलो इसमें एक चीज, अब हम लोग, ये आपका प्रिपरेशन था, अब हम लोग इसका प्रॉपर्टीज देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखोगे आपके एनसीईआरटी में नेक्स्ट पेज पे, इसके जस्ट नेक्स्ट पेज पे क्या है, प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज में देखो नाइट्रोजन का, देखो बहुत हर चीज को हम लोग याद नहीं करते हैं। एक चीज ध्यान रखना बच्चे, अगर आप इसमें याद करने के लिए आप बैठ गए तो हर एक लाइन वाइज तो याद करने में बहुत टाइम लगता है, बहुत टाइम। ठीक है, तो भी हम क्या होता है, भूल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसका पॉइंट वाइज याद करते हैं। जैसे क्या है इसमें, अभी जो हम लोग 4 प्रिपरेशन पर, पहला क्या, इंडस्ट्रियल में क्या, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में, तो क्या करते हैं हम लोग, दोनों का बॉइलिंग टेम्परेचर डिफर होते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको पहले लिक्विड कर देते हैं, देन आफ्टर एयर को क्या करते हैं, लिक्विफाई करते हैं, उसके बाद किए उसको हीटअप किए 77 डिग्री से ऊपर एंड 90 डिग्री से क्या किए, कम, तो क्या हो गया, नाइट्रोजन हम लोग कलेक्ट कर लिए। ठीक, दूसरा क्या किए, NH4Cl को रिएक्शन कराए, किससे, NaNO2 से। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगा, लेकिन इसमें HNO3 और NO गैस भी मिल जाता है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको हम लोग क्या करते हैं, किससे हम लोग रिमूव करते हैं, थ्रू सल्फ्यूरिक एसिड इन पोटेशियम डाइक्रोमेट में, है ना। तीसरा क्या था, तीसरा हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा रिएक्शन, ये वाली NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, मतलब अमोनियम डाइक्रोमेट को थर्मली डिकम्पोज करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन गैस मिलेगा। चौथा वेरी इंपॉर्टेंट मैंने लिखा है, तो थोड़ा इसको अच्छे तरह से याद रखना कि क्या होता है इसमें, सोडियम एजाइड या बेरियम एजाइड को हीट किए तो क्या होगा, प्योर फॉर्म, इससे ज्यादा प्योर फॉर्म किसी में नहीं मिलता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में भी इससे ज्यादा प्योर फॉर्म नहीं मिलता है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन इसमें ऑब्टेन्ड होता है। ठीक है, तो बस इतना पॉइंट ध्यान रखेंगे, हो गया। तो पॉइंट वाइज करके क्या करते हैं, याद करते हैं। कैसे याद किए, अब याद करने के लिए ये नहीं कि हम एकदम पढ़ रहे हैं 10 बार पढ़े, 15 बार पढ़े, या 10 बार लिखे 1 बाय 1 लाइन, ऐसा हम लोग नहीं करते बच्चे। हम लोग क्या करते हैं कि 2 बार पढ़ लिए, बुक को क्लोज किए, फिर हम लोग अपने मन में बोलेंगे क्या, अच्छा ये चीज है, या ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, कॉपी में लिखेंगे। कॉपी में 2 बार 3 बार लिखोगे क्या हो जाएगा, बहुत सारे याद हो जाएंगे। देन आफ्टर हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
मॉड्यूल का जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएगा कि आपने क्या हुआ उस पॉइंट को ध्यान नहीं दिया होगा, तो उससे क्या होगा वो पॉइंट भी ध्यान में आ जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, मॉड्यूल के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी में देखो, एनसीईआरटी में बहुत सारे एक्सरसाइज, एग्जाम्पल, इन सबको एक तरफ से देख लेना है, ठीक है। क्योंकि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बोला इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ 12th कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में हम आपके एनसीईआरटी से ज्यादा पढ़ाऊंगा, लेकिन बाकी में लगभग एनसीईआरटी थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, लेकिन मैक्सिमम क्या होगा एनसीईआरटी। इसलिए हमने क्या बोला आपको, एनसीईआरटी आगे रखोगे, मॉड्यूल भी रखोगे पास में, लेकिन एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी से बार क्वेश्चन नहीं आता है। आपको देखो, आपको बहुत सारे बच्चे की अलग अलग बुक भी पढ़ सकता है ना, लेकिन इसको जरूर अच्छी तरह से पढ़ो, जितना अच्छे तरह से पढ़ सकते हो उतनी अच्छी तरह से पढ़ो, इससे बाहर नहीं आएगा क्वेश्चन। आप बोलोगे सर तो गलत बोल रहे होंगे, आप जाकर के देखो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, उसको चेक करो, वो आपके एनसीईआरटी से ही होंगे, 98% हम बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग ये प्रिपरेशन देखें, अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज है। तो नेक्स्ट चैप्टर देखो, उसमें आपके प्रॉपर्टीज क्या है ना। तो नाइट्रोजन का क्या प्रॉपर्टीज होगा, हम लोग तो अब देखिए थे इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत सारे नाइट्रोजन, मैक्सिमम नाइट्रोजन गैस ही है ना। तो नाइट्रोजन गैस जो है हमारे इन्वायरमेंट में, तो ये क्या होता है, ये क्या करता है, रिएक्ट करता है दूसरे से, क्या इस टेम्परेचर पे रिएक्ट रूम टेम्परेचर को तो नहीं करता है, इसलिए हम इसको इनर्ट गैस के रूप में भी लेते हैं। तो N2 को इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है। एट लो टेम्परेचर पे, हाई टेम्परेचर पे इसका रिएक्शन होता है, ठीक है, लेकिन लो टेम्परेचर पे ये रिएक्शन नहीं करता है, तो इसलिए इसको इनर्ट गैस भी लेते हैं। दूसरी बात, नाइट्रोजन कैसा होता है, कलर, कोई कलर होता है क्या, आपको दिख रहा है यहाँ नाइट्रोजन का कोई कलर, कलरलेस है। कोई सुगंध आ रहा है क्या, ऑर्डरलेस, कलरलेस, ऑर्डरलेस, है ना। तो देखो बहुत सारे चीज को क्या करना है, आपको एक दूसरे से रिलेट कर देना है, रिलेट करके रखोगे तो वो भी क्या होगा, आपको याद ज्यादा रहेगा। तो लिखोगे इसमें क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रोजन में लिखोगे डाइनाइट्रोजन is colorless, orderless. Dinitrogen is colorless, orderless. अब देखो, हमने मुंह से सांस ली, क्या आपको नाइट्रोजन का स्वाद आ रहा है क्या, नहीं ना, तो क्या होगा, टेस्टलेस, ठीक है, क्या होगा, टेस्टलेस। टॉक्सिक होगा क्या, जहरीला होता है क्या, नहीं ना, हम तो क्या होता है, सांस जो लेते हैं उसमें नाइट्रोजन गैस भी जाता है, ऐसा है क्या कि नाक के ऊपर में ही क्या लगा हुआ है, फिल्टर लगा हुआ है, केवल ऑक्सीजन जाए या दूसरा गैस जाए, नाइट्रोजन नहीं जाए। नाइट्रोजन भी हम लिए तो कोई क्या, हम लोग मर गए क्या, नहीं ना, तो क्या हुआ, नॉन टॉक्सिक, ठीक है। तो क्या लिखा बच्चे, डाइनाइट्रोजन इज कलरलेस, ऑर्डरलेस, टेस्टलेस, non-toxic, नॉन टॉक्सिक, ठीक है, नॉन टॉक्सिक गैस, नॉन टॉक्सिक गैस, ठीक है। इसके आपके जो इसमें दिया है, दो आइसोटोप स्टेबल होते हैं, कौन कौन, N14 एंड N15, 15 ही लिखा हुआ है ना, हाँ सर। ओके, लिख लोगे, it has two stable isotope N14 and N15, ठीक है। और इसकी कंप्रेस, हाँ बोलो, it has two stable isotope N14 and N15,
it has 2 stable isotope N14 and N15. ठीक है, देखो बच्चे, आप एनसीईआरटी को पूरा टू द लाइट लिखोगे तो क्या होगा कि कहेगा कि याद करके बच्चे ने पूरे लिखा है। ठीक है, कुछ चीजें क्या होगा आप लैंग्वेज में चेंज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि हमने जो लिखा है वही सही है, वो उसी को हमको केवल लिखना है, ऐसा नहीं है। आपका मीनिंग जो हो वो उसको रिप्रेजेंट कर रहा हो। ठीक है, और हमें ऐसा नहीं है कि हमें वही चीज रखना है। हमको क्या रखना है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है ना। इसका 2 आइसोटोप क्या होता है, स्टेबल होते हैं। कौन कौन, N14 N15, है ना। इसकी कंप्रेसिबिलिटी क्या होता है, हाई होता है, नॉन सॉल्युबल इन वाटर होता है कि नहीं। तो लिख लिया इसका। इसके बाद देखोगे इस आगे लिख लेना, इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज हाई, इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज हाई। आप एनसीईआरटी में शायद कंप्रेसिबिलिटी नहीं दिया है, लिख लेना उसको भी। इट्स कंप्रेसिबिलिटी इज हाई and solubility in water is low, and solubility in water is low। इसकी डाइनाइट्रोजन की, डाइनाइट्रोजन का प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं ना। and solubility in water is low। ठीक है, अब इसकी बताओ फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट अभी हमने तुरंत देखा था, कितना था, 77 पॉइंट कुछ डिग्री था। कितना था, 77 पॉइंट समथिंग डिग्री था, है ना। कितने बच्चे क्या बोला, 77.2। हाँ 77.2। क्या है, तो वो क्या है, लो है। तो बॉइलिंग पॉइंट लो है तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, और भी लो है कि नहीं। तो लिख लोगे इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज वेरी लो। इट्स बॉइलिंग पॉइंट एंड फ्रीजिंग पॉइंट इज वेरी लो। ठीक है, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखोगे क्या लिखा हुआ है, डाइनाइट्रोजन इज इनर्ट गैस की तरह, अभी हम तुरंत बताए थे। और इसका कारण क्या है कि नाइट्रोजन क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, एंड ट्रिपल बॉन्ड। अब इसको क्या होगा, रिएक्शन करेंगे तो बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होना पड़ेगा। बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें क्या होता है, एनर्जी देना होता है। तो इसका एनर्जी क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड है तो ज्यादा देना पड़ेगा, है ना। तो इसका बॉन्ड एंथैल्पी क्या होता है, ज्यादा, जिसके कारण क्या होता है, रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, इनर्ट गैस की तरह बिहेव करता है। तो लिख लेना, इट बिहेव एज अ इनर्ट गैस एट room temperature, it behave as an inert gas at room temperature, it behave as a inert gas at room temperature because bond enthalpy of it behave as a inert gas, it behave as a inert gas, it behave as a inert gas at room temperature, it behave as an inert gas at room temperature because bond enthalpy of n triple bond n, because bond enthalpy of n triple bond n is high। ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होगा, इनर्ट क्या होगा, हाई। लिख लिया ना। तो हम लोग एस ब्लॉक में याद करो लिथियम का एनोमलस बिहेवियर पढ़े थे। ठीक है,
तो लिथियम और उसमें हम लोग पढ़े थे लिथियम जो होता है Li3n फॉर्मेशन करता है ना, Li3n फॉर्मेशन करता है, Li3n बॉन्ड बनता है ना, क्योंकि इसका और मैग्नीशियम भी क्या करता है Mg3n2 फॉर्मेशन करता है। तो लिथियम क्या था, बाकी फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट कोई भी M3n फॉर्मेशन नहीं कर रहा था। एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, यानी नाइट्रोजन क्या करेगा, ये क्या करेगा, कुछ फ्यू एलिमेंट होंगे जिसके साथ क्या होगा, ये आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, अब टेम्परेचर धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे तो आपको मालूम ही है केमिकल काइनेटिक्स पढ़े थे, रेट क्या होगा, इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो अब इसमें नेक्स्ट आगे लिख लेना, उसको छोड़ देते हैं, हाई टेम्परेचर इंक्रीजेस, रेट इंक्रीजेस, उतना लिखने की जरूरत नहीं है, आगे लिख लोगे। It directly combined with some metal, to form ionic nitride, देखो N3 जो होता है N-3, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्राइड, आयनिक नाइट्राइड, ब्रैकेट में लिख लेना N-3। Sir, repeat once again. मैंने बोला it directly combined with some metal, to form ionic nitride, N-3। ठीक है, it directly combined with some metal to form ionic nitride। ठीक है, और नॉन मेटल में क्या होगा, मेटल के साथ तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक, हम लोग को मालूम है केमिकल बॉन्डिंग में हम लोग पढ़े हैं कि आयनिक बॉन्ड कब होता है, जब इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस क्या होता है, ज्यादा। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डिफरेंस ज्यादा होता है, इसलिए क्या होगा, आयनिक। जब नॉन मेटल के साथ बॉन्ड बनाएगा तो क्या हो जाएगा, कोवेलेंट, है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, इट डायरेक्टली कंबाइंड विथ सम मेटल टू फॉर्म आयनिक नाइट्राइड, है ना, एंड विथ नॉन मेटल covalent nitride, and with non-metal to form covalent nitride। ठीक है, लिख लिया ना। लिख लिया ना बच्चे। अब देखो हम लोग अमोनिया का प्रिपरेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें क्या करते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को रिएक्शन कराते हैं। ठीक है, हाई प्रेशर पे, किस प्रेशर पे, हाई प्रेशर पे। तो क्या होता है, वो NH3 का फॉर्मेशन करता है ड्यू टू ली चैटरियल प्रिंसिपल। बच्चे स्ट्रक्चर आएगा, स्ट्रक्चर एक एक करके अभी आएगा, टेंशन मत लो, अभी सारे स्ट्रक्चर भी करेंगे, कुछ स्ट्रक्चर भी करेंगे। N3- का स्ट्रक्चर भी आएगा, HN3 आएगा स्ट्रक्चर में, उसी से हम लोग इसको ड्राइव करेंगे। अभी एक एक करके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, आप लोग नीचे देखोगे शायद इसमें दिया है कि नहीं मुझे पता नहीं, हाँ नीचे देखो स्ट्रक्चर भी कुछ दिए हुए हैं। ठीक है, तो हम जब स्ट्रक्चर का आएगा तो वहां पे हम लोग स्ट्रक्चर करेंगे, तो अभी वेट करो, इसलिए मैं आपको नहीं बताया हूँ। ठीक है, तो हम क्या बता रहे थे, फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया में क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को
हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर पे पास करते हैं, ठीक है। प्रेशर के थ्रू क्या करते हैं, उसको पंप कर देते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। हाई प्रेशर पे वो क्या करता है, रिएक्शन करके अमोनिया फॉर्मेशन करता है। हाई प्रेशर में इसलिए क्योंकि वहां पे क्या होता है, इक्विलिब्रियम बनता है। इक्विलिब्रियम बनने के कारण क्या होता है, हमको अमोनिया की ओर शिफ्ट करना होता है, प्रोडक्ट की ओर। इसलिए प्रेशर क्या होना करना पड़ता है, इंक्रीज। प्रेशर इंक्रीज करने पे क्या होता है, अमोनिया का फॉर्मेशन होता है। तो सी को हम लोग क्या बोलते हैं, हैबर प्रोसेस। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ पे नहीं लिखा करके, यहाँ पे लिखोगे तो लिख सकते हो कि नाइट्रोजन रिएक्ट विथ हाइड्रोजन एट हाई प्रेशर, और शायद टेम्परेचर भी दिया हुआ आपके इसमें, कितना दिया हुआ है, 773 केल्विन। ठीक है, तो हाई प्रेशर पे ये क्या करता है, टू फॉर्म अमोनिया। ठीक है, लिख लो, अगर लिखना है तो इट कंबाइन विथ हाइड्रोजन at 773 Kelvin and high pressure. At 773 Kelvin and high pressure in the presence of catalyst. At 773 Kelvin and high pressure in the presence of catalyst to form ammonia. In the presence of catalyst to form ammonia. ठीक है, N2 gas plus 3H2 gas gives 2NH3 gas 773 केल्विन, यही है ना, यस, यानी 500 डिग्री सेल्सियस अप्रॉक्स। ठीक है, आगे यूज लिख लोगे, यूज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, तो लिखोगे, अगर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, NO का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, आगे लिखोगे यूजेस ऑफ नाइट्रोजन, यूजेस ऑफ नाइट्रोजन। यूज ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, लिखोगे, देखो हम लोग क्या होता है, यूरिया का हम लोग क्या करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। यूरिया का प्रोडक्शन के लिए अमोनिया की रिक्वायर्ड होती है। अमोनिया का फॉर्मेशन कहाँ से करते हैं, थ्रू N2। ठीक है, तो लिख लोगे, द मेन यूज ऑफ डाइनाइट्रोजन इज manufacturing of ammonia and other chemical the main use of dinitrogen is the manufacture of ammonia and other chemical compound containing nitrogen। ठीक है, other chemical compound containing nitrogen। Sir, repeat. बच्चे यूज मैंने हेडिंग जो लिखा है, हेडिंग क्या लिखा है मैंने, यूज ऑफ नाइट्रोजन, यही लिखा है ना।
Yes, sir. uses of ना N2, इसमें मैंने बोला the main use of dinitrogen is, आपके उसमें एनसीईआरटी में देखो एग्जांपल 7.3 के जस्ट ऊपर येलो कलर में, the main use of dinitrogen is in the manufacturing of ammonia, in the manufacturing of ammonia and other chemical compound containing nitrogen, and other chemical compound containing nitrogen. ठीक है, आगे लिखोगे, आगे लिखना liquid dinitrogen is liquid dinitrogen is used as liquid dinitrogen is used as a या यूज इन रेफ्रिजरेटर, ऐसे लिख लो, रेफ्रिजरेंट लिखा है। लिक्विड डाइनाइट्रोजन इज used as a रेफ्रिजरेंट। रेफ्रिजरेंट क्या होता है बच्चे, वो क्या कहते हैं, आप लोग देखे होंगे, क्या कहते हैं, एसी देखे होंगे। एसी में आप लोग देखे होंगे कि एक क्या होता है बॉक्स, हीटिंग वाला जो होता है, कंप्रेसर जो होता है, वो क्या होता है बाहर की ओर, ठीक है, वहां पे क्या होता है, और अंदर क्या होता है कूलिंग वाले, जहां से कूल करते हैं हम लोग, ठीक है, रूम को। दो पार्ट होते हैं, तो बाहर में कंप्रेसर और इसके बीच क्या होता है, एक पाइप देखोगे, उसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके पाइप के अंदर जो गैस यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। वो जो पाइप के अंदर जो गैस यूज होता है उसी को क्या बोलते हैं, रेफ्रिजरेंट, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट इस तरह से भी लिख सकते हैं, यूज ऑफ नाइट्रोजन इन रेफ्रिजरेटर, ठीक है। तो नाइट्रोजन को अभी हम तुरंत बताए थे क्या होता है, कूल करने के लिए उसमें यूज करते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग माइकल जैक्सन का तो नाम सुने ही होंगे, है ना। माइकल जैक्सन का जो डेथ हुआ था, उसके बॉडी को रखने के लिए सोच रहा था, तो रखा नहीं गया, बट उसको भी रखने के लिए क्या होता है, इसी को यूज करते, क्योंकि बहुत ही वेरी लो टेम्परेचर पे उसको क्या करना पड़ता, रखना पड़ता, जिससे क्या होगा, कोई भी बायोलॉजिकल जो है उसको डिग्रेड ना करे, कम से कम डिग्रेशन हो, है ना। क्योंकि हमको मालूम है एट लो टेम्परेचर, वेरी लो टेम्परेचर पे क्या होता है, वो कोई भी बॉडी हो या कोई भी फूड पार्टिकल हो, वो क्या होगा, खराब नहीं होगा, मतलब उसका रिएक्शन रेट क्या होगा, काफी स्लो, ठीक है। बाकी तो बायोलॉजी वाले बच्चे को पता ही होगा, ठीक है। तो आगे लिख लेना, क्या लिखे, इन रेफ्रिजरेटर कोमा डाल करके लिखना, टू प्रिवेंट बायोलॉजिकल मटेरियल फूड etc, ठीक है, फूड etc। क्या होता है, नाइट्रोजन क्या होता है, बहुत ही लो टेम्परेचर पे चला जाएगा, और ये क्या होता है, एज ए इनर्ट गैस की तरह भी बिहेव करेगा, क्योंकि हम क्या बोले, लो टेम्परेचर पे क्या होता है, ये इनर्ट, ये हाई टेम्परेचर पे क्या होता है, इसका रिएक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए क्या होगा, जो भी बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन जो होगा उसको क्या करेगा, वो रोक देगा, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है, वेरी लो। आप लोग किसी मूवी में भी देखा होंगे कि क्या होता है कि एक जैसे पाइप फटा, उससे क्या व्हाइट कलर का जो पूरा आता है वो पूरा जम जाता है, क्या कहते हैं, ये सब आप लोग हॉलीवुड के मूवी में देखोगे, है ना। तो वो क्या होता है, लिक्विड नाइट्रोजन ही होते हैं, वो क्या होते हैं, लिक्विड नाइट्रोजन, ठीक है। लिक्विड नाइट्रोजन का क्या होता है, टेम्परेचर बहुत ही लो होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप लोग हेलो,
हेलो एवरीवन, आवाज आ रही है ना? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट लिखोगे अमोनिया। नेक्स्ट लिखोगे अमोनिया। नेक्स्ट हेडिंग लिखना अमोनिया। अरे निमोनिया नहीं, अमोनिया। किसको निमोनिया हो गया भाई? अच्छे से रहना है। अमोनिया। सेवन पॉइंट शायद 7 पॉइंट कितना है? 3 है अमोनिया। आपके कितने? 7.3 में। ठीक है, तो लिखोगे रिप्रेशन। ठीक है, फॉर इंडस्ट्री अभी पूरा तो मैंने बताया। कौन सा? हैबर प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, और इन जनरल हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप लोग लैब में भी बनाते हो, किसके थ्रू? लैब में आप लोग देखे तो जरूर होंगे, फॉर्मेशन किए हो या नहीं? बोलो। यूरिया के थ्रू? ओ नहीं किए हो, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, यूरिया से हम लोग क्या होता है, NH3 का फॉर्मेशन करते हैं। कौन है भाई? चलो लिखोगे लिखोगे इसमें अमोनिया इज ammonia is formed by ammonia is formed by decay of ammonia is formed by decay of nitrogen decay of nitrogenous लिख लोगे decay by nitrogen NITROGENOUS nitrogenous organic matter एग्जाम्पल में यूरिया। यूरिया का क्या होता है बच्चे? NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ठीक है, हम लोग लैब में इसको यूज करते हैं। ये सब क्या होगा, स्मॉल अमाउंट में हम लोग जब रिक्वायर्ड हो तब ऐसा करते हैं। फॉर इंडस्ट्री हम लोग कैसे अभी तुरंत बताए थे, नाइट्रोजन का फॉर्मेशन होगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू। देन आफ्टर उस नाइट्रोजन को क्या करते हैं हम लोग, हाइड्रोजन के परजेस में रिएक्शन करा करके हाई प्रेशर पे अमोनिया फॉर्म करते हैं। कौन सा प्रोसेस? हैबर प्रोसेस। ठीक है, एग्जाम्पल यूरिया लिखोगे इसका रिएक्शन लिख लेना NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। यहाँ पे H2N भी लिखा रहेगा, ऐसे भी लिखा रहेगा, तो इसका मतलब ये नहीं समझना कि गलत है। NH2 लिखो, इसका मतलब कार्बन नाइट्रोजन से ही बॉन्ड बना है।
NH4 all twice CO3, देन आफ्टर इसको हीट किए तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NH3 प्लस H2O प्लस CO2, 2NH3 2, हाँ लिख लो। ठीक है, लिख लिया ना। नेक्स्ट लिख लेना। नेक्स्ट लिखना अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, नेक्स्ट लिख लेना अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम, अमोनिया इज ऑब्टेन फ्रॉम ammonia is obtained from ammonium salt, ammonia is obtained from ammonium salt, ठीक है, ammonia is obtained from ammonium salt, ठीक है, which decompose when treated with, which decompose when treated with caustic soda or calcium hydroxide, caustic soda और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। अमोनिया क्या लिखा बच्चे, अमोनिया इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अमोनियम साल्ट which decompose when treated with caustic soda और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। आप लोग अमोनिया का प्रिपरेशन वाले में एनसीईआरटी में देखोगे, क्या उसमें रिएक्शन भी लिखा हुआ है, देख लो। 2NH4 Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ से क्या बनना, NH3 प्लस H2O प्लस CaCl2 प्लस CaCl2, बैलेंस करो इसको रिएक्शन का, तो हाइड्रोजन में भी क्या आएगा, 2 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया ना, लिख लो। अदर रिएक्शन भी लिख लोगे, एक और दिया हुआ है ना, उसको भी लिख लो, ठीक है। तो आज के ठीक है, एक और इक्वेशन लिखा हुआ है, लिख लो। NH4 all twice SO4 प्लस NaOH, यही है ना, इसको भी लिख लो। इसमें भी क्या बनेगा, 2 अमोनिया प्लस H2O प्लस Na2SO4, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पे Na के साथ 2, अमोनिया के साथ भी 2 और वाटर के साथ भी 2, ठीक है, इसको लिख लो। नेक्स्ट डे हम लोग इंडस्ट्रियल फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया पढ़ेंगे हैबर प्रोसेस के थ्रू। यस साहिल, टाइम हो गया, मैंने भी देख लिए।
ठीक है, इसलिए मैं आज इतना ही रोकते हैं। ठीक है, अरे 10 मिनट कहाँ डिले हुआ भाई, 2 मिनट डिले हो गया, आज घड़ी नहीं पहना था ना इसलिए। ठीक है, 2-3 मिनट लेट हुआ है। ओके, बाय एवरीवन। आप लोग क्या करोगे, उसको कर लेना। ठीक है, एनसीईआरटी से थोड़ा पढ़ लेना, जिससे क्या होगा नेक्स्ट डे हम लोग आराम से कर लेंगे।